डॉक्टर जयशंकर जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हेड हैं, उन्होंने कहा है कि एक वक्त होता था कि भारत और पाकिस्तान को दुनिया जो है वो बराबर समझती थी। आज दुनिया हमें बराबर नहीं समझती, दुनिया समझ लिया इंडिया आगे निकल गया है। बल्कि पाकिस्तानी भी ये समझते हैं और इंडिया जो है वो प्राइमरी पावर है खित्ते के अंदर। अमेरिका के एक व्हाइट हाउस के बड़े इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं, ये है व्हाइट हाउस एशिया कोऑर्डिनेटर कर्ट कैम्पबेल। इन्होंने एक चीज बोली, इन्होंने ये बोला कि इंडिया अमेरिका का पार्टनर नहीं होगा, लेकिन इंडिया अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी सुपर पावर होगा। मतलब इंडिया विल इटसेल्फ बी अ पावर। और ये जो पावर है, ये जो एक पावर हाउस इंडिया बनने जा रहा है, वो इकोनॉमिक पावर हाउस एज वेल एज डिफेंस पावर हाउस यानी कि स्ट्रेटेजिक पावर हाउस भी होगा। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक भरी सभा में पाकिस्तान का मजाक उड़ाया, जहां पर डॉक्टर एस जयशंकर का कहना था कि पूरी दुनिया पहले भारत और पाकिस्तान को एक ही जैसे देखती थी, पर अब ऐसे देखने को नहीं मिलता, क्योंकि भारत पाकिस्तान से 100 साल आगे बढ़ चुका है। क्योंकि भारत हमेशा विकास के ऊपर ध्यान देता है, कैसे अपने देश के लोगों का विकास हो सके, और पाकिस्तान है कि वो हमेशा भारत को कैसे नुकसान पहुंचाए उस पर ध्यान करता है। और यही कारण है कि भारत का डेवलपमेंट आज दुगनी रफ्तार से चल रहा है और पाकिस्तान है कि बैंकरप्ट होने के कगार पर खड़ा है। आप ऐसे बोल सकते हो कि बैंकरप्ट टेक्निकली हो चुका है। वहीं पर बहुत सारे देशों ने तो आज पाकिस्तान के साथ संबंध रखना भी छोड़ दिया है। वहीं पर उनका प्यारा चाइना, वो उनके टफ टाइम्स में उनकी मदद नहीं करता। अमेरिका है कि उनको अपने इशारों पे नचाता है, पर ये देश भारत के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि पता है कि कोई भी देश भारत को कंट्रोल नहीं कर सकता, और भारत है कि अपने इंटरेस्ट को लेकर चलता है। और यही कारण है कि भारत आज सुपर पावर इन मेकिंग बन गया है। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। हमने 75 साल जो है हम तो इंडिया के साथ compete करने के चक्कर में लगे रहे जी, कि कंपटीशन, और इंडिया हमसे निकल गया, प्राइमरी पावर वो बन गया। और उधर टीटीपी तारड़ साहब जो है वो दोबारा उसने सर निकाल रही है। और आज मेरा ख्याल है कि इस्लामिक स्टेट और इन लोगों टीटीपी के खिलाफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने ऑपरेशन भी किए हैं। तो ये जो डॉक्टर जयशंकर सही कह रहे हैं कि इंडिया एक प्राइमरी पावर है साउथ एशिया में, और दुनिया हमें कभी बराबर समझती थी, लेकिन आज हम उनसे बहुत आगे निकल गए हैं और हम उन्हीं मसलों में फंसे हुए हैं जिनमें हम 40 साल पहले थे। चीमा साहब, जयशंकर साहब की बात सारी गलत भी नहीं है और सारी ठीक भी नहीं है। अब मैं उसका कंपैरिजन ये देना चाहूंगा कि पाकिस्तान के हवाले से तो ठीक है, पाकिस्तान के हवाले से तो वो काफी हद तक ठीक है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तो बैंकरप्ट डिफॉल्ट हो चुका है। उसकी वजह यह है 6.7 बिलियन जो उनके पास फॉरेन रिजर्व है, वो भी सऊदी अरेबिया और चाइना के हैं। अगर और उन पैसों को ये हाथ नहीं लगा सकते सऊदी अरेबिया के, लेकिन अगर उन पैसों को हाथ भी लगा सकते हो। और दूसरा, इस वक्त तो अफगानिस्तान के फॉरेन रिजर्व आपसे ज्यादा है, 8 और 9 बिलियन है। दूसरा, भारत के 560 बिलियन उनके फॉरेन रिजर्व है। दूसरा, अभी रिसेंटली भारत ने नया रिकॉर्ड तोड़ा है, एक 100 बिलियन का फॉरेन रेमिटेंस जो है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के हिसाब से। अगर वो देखा जाए तो उसमें तो जयशंकर साहब, और दूसरा वो अपने आप को समझते हैं कि we have monopoly on the IT information technology, और we are the superpower of the information technology। और जिस तरीके से वो चाह बहार उन्होंने जाके सी पोर्ट ली, जिस तरीके से उन्होंने हाइफा की जाके ली इजराइल के अंदर पोर्ट, जिस तरीके से वो बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट और बॉलीवुड जिस तरीके से कर रहा है, अगर देखा जाए तो इसमें वाकई पाकिस्तान का कंपैरिजन कोई नहीं। दुख की बात ये मैं कहूंगा चीमा साहब, मेरे जैसे बंदे ने जिसने अपनी जिंदगी में खुद देखा है, जब मैं 80s में यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था, पाकिस्तान के 1 रुपए के भारत के 2 रुपए मिलते थे। लोग पाकिस्तान से भारत में गुर्दे डलवाने जाते थे, क्योंकि लोग वहां गुर्बत की वजह से गुर्दे बेच देते थे। लेकिन आज हालात ये हैं कि आप उनसे 100 साल पीछे लग रहे हैं।
इस वक्त अगर देखा जाए तो उन्होंने जिस तरीके से पिछले 10 साल में तरक्की की है, और दूसरा मैं एक चीज से बड़ा इंप्रेस्ड हूं उनसे, एक तो उनके भारतीय डायस्पोरा की तालीम से, बाहर इंटेलेक्ट से। अब मैं ये क्वेश्चन ये करना चाहूंगा कि अगर उनको कंपैरिजन करना है, जब यहाँ पे आप गूगल के और माइक्रोसॉफ्ट के और ट्विटर के जब सीईओ देखते हैं भारत के, आप उनके नजदीक भी नहीं जा सकते, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट अमेरिका के अंदर जो है वो इंडियन निजात हो, 130 व्हाइट हाउस की अगर अपॉइंटमेंट्स भारतीय हो, और वो भी पॉलिसी रिलेटेड, तो आप किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? बल्कि मैं ये कहूंगा किस मुंह से कंपेयर करेंगे अपने आप को? सबसे पहले जो हमें यहाँ विषय समझना पड़ेगा, चढ़ते हुए सूरज को और बहती हुई नदी को कोई रोक नहीं पाता। There is nothing more powerful than an idea whose time has come. इसका आपको प्रतिबिंब यूएस के स्टेटमेंट में दिख जाता है। अब इस पे जाएंगे कारण क्यों इंडिया कहता है यूएस के लिए पहले समझना पड़ेगा अलाई का मतलब क्या। अलाई मतलब होता पट्टा, हिंदी में बोल दो पट्टा। अलाई का मतलब चल बेटा खड़ा हो जा, बैठ जा। मुंडू नहीं कहते हम। अलाई मतलब अमेरिका के लिए अलाई होता मुंडू। चल आज ना हमें अफगानिस्तान में बमबारी करनी, चल आजा मेरे साथ। चल आज ना वहाँ मोरक्को में कुछ पंगा काटना, आ जा हमारे पास। चल आज हम हम आज यूक्रेन और रशिया की लड़ाई करते, तू ना यूक्रेन को हथियार भेजता रहे। वो होता है अमेरिका का अलाई। भारत के चाल चरित्र से अमेरिका समझ गया ये लोग मेरे बस में है नहीं, ये लोगों को मैं बस में नहीं ला सकता। ये यूके नहीं है जो मैंने कहा वो मान जाएगा, ये फ्रांस नहीं है, ये जर्मनी नहीं है, ये भारत है। भारत अपनी चाल चलता। हाथी कभी किसी के कंट्रोल में नहीं आता, हाथी अपनी चाल चलता है। और जिनका नेशनल एनिमल शेर हो, आप जानते हो शेर की ना एक टेरिटरी फिक्स्ड होती है रोहित भाई। शेर की टेरिटरी में कोई आता नहीं, किसी को बर्दाश्त करता नहीं। ये है भारत का चाल चरित्र। अब रशियन ऑयल की बात हो, यूके के साथ ट्रेड की बात हो, जर्मनी के साथ ट्रेड की बात हो, रशिया के साथ ट्रेड की बात हो, वैक्सीन की बात हो, किसी चीज की भी आप बात करें, कहां भारत ने झुकाव दिखाया, कहां भारत ने डर दिखाया, कहां भारत के पैर कांप गए। पाकिस्तान के साथ फॉरेन पॉलिसी की बात हो, अमेरिका की सरजमीन पे जाके अमेरिका को उनकी औकात गिनाने वाला भारत, यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को औकात दिखाने वाला भारत, अपना सॉफ्ट पावर, हार्ड पावर, इकोनॉमिक पावर, मिलिट्री पावर, इंटेलेक्चुअल पावर, हर चीज पे 8 साल में काम करने वाला भारत, फॉरेन पॉलिसी का सर्जिकल स्ट्राइक करने वाला 8 साल में भारत। और अब इतना बड़ा हो गया भारत क्योंकि अमेरिका को भी ये कहना पड़ रहा है कि ये हमारा एलाई नहीं। एलाई का मतलब समझिए, एलाई होता है पट्टा, एलाई नहीं है। बड़ा पावर है, सुपर पावर इन मेकिंग है। अभी ये नहीं बोल रहे, बड़ा पावर तो बोल ही रहे, अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे सुपर पावर इन मेकिंग भी बोलेंगे। रोहित भाई जरा ये बोलने में तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, पर बोलना पड़ेगा। महादेव की अनुकंपा से बोलना पड़ेगा, दिन जरा दूर नहीं। और जब हम बोलते थे तो लोग विश्वास नहीं करते थे। अब अमेरिकन बोल रहे, देखिए ये होती व्हाइट सुप्रीमेसी, सब देख रहे, क्योंकि व्हाइट हाउस के घोड़े ने कहा हम जैसे बोले, हम हमारे आपके से भाई बोले तो कोई विश्वास नहीं करता।